कल्याण मंत्री जमा खान ने मदरसों पर सवाल उठाने पर अपनी ही सरकार के 2 मंत्रियों के बारे में कहा है कि उन्हें मदरसों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जमा खान सिर्फ यही बात कहने के लिए आज मीडिया के सामने आए और सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू और जीवेश मिश्रा की जानकारी पर सवाल उठा दिया। असल में नीरज बबलू ने कहा था कि मदरसों ने देश विरोधी बातें पढ़ाई जाती हैं इन मदरसों के अंदर, जबकि जीवेश मिश्रा ने मदरसों में सामान्य सिलेबस पढ़ाने की मांग की थी। मगर जमा खान को मंत्रियों का मदरसों पर सवाल उठाना सही नहीं लगा और उन्होंने मंत्रियों की जानकारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मदरसा हो या फिर मठ, दोनों ही जगह नैतिकता और मानवता की पढ़ाई की जाती है। मैंने ये कहा हूं कि उनकी बात पे मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जानकारी उनको नहीं होगी। वापस की बात हो तो हमने अब कुछ बोला, मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने भाई से कि भाई हो आप, जानकारी नहीं है मदरसा के बारे में। मदरसा हो मठ हो, उसमें नैतिकता मानवता की पढ़ाई की जाती है, इसमें जानकारी रखें और मेरे साथ दौरा करें, मैं उनको कराऊंगा तो खुद उनको जानकारी होगी तो बात बदलेंगे। आप देखिए नहीं, बात नहीं हो पाई है, कहीं बिजी थे, बात में करूँगा क्योंकि हमारे अंग है, मेरे भाई हैं, तो 2 भाई जहाँ रहते हैं कहीं कहीं बातें होती है, कोई बात निकल जाती है, उसका जांच कराएंगे। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, इससे पहले भी होती रही है, अफवाहें होती रही है, लोगों ने जांच भी कराया, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, इस तरह का बयान का मतलब क्या समझा जाए? जानकारी नहीं है। और अब बात उस शराबबंदी को लेकर सरकार के आदेश की, जिसे लेकर शिक्षकों की आवाज अब बुलंद होनी शुरू हो गई है। आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी में अब शिक्षक हैं राज्य भर में। कल इसे लेकर शिक्षक प्रदर्शन करने वाले हैं। शराबबंदी को लेकर जारी आदेश के विरोध में शिक्षकों की तरफ से कल ये प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षकों को शराबियों और कारोबारियों की मुखबिरी के आदेश और निर्देश दिए गए हैं। कल सभी प्रखंड मुख्यालय पर आदेश की प्रति जलाकर शिक्षक इसे लेकर विरोध जाहिर करने वाले हैं। शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू ने इसका ऐलान किया है। तो शिक्षा विभाग के फरमान से नाराज शिक्षकों ने अब मधुशाला की निगरानी के लिए सभी 4 लाख शिक्षकों के लिए एक बॉडीगार्ड मुहैया कराने की मांग कर दी है। शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बॉडीगार्ड नहीं दिए जाते हैं तो इस आदेश को सरकार वापस ले, अन्यथा शिक्षक राज्य भर में सड़क पर उतरकर इसे लेकर विरोध जाहिर करेंगे। हमको बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में रहने दिया जाए, अन्यत्र इस प्रकार के कामों में हमको नहीं लगाया जाए। अगर नशा मुक्ति अभियान का पूरे बिहार में शिक्षक और उनका परिवार पूर्ण समर्थन करता है, हम लोग जगह जगह जाकर लोगों को समझा भी रहे हैं, लेकिन इस तरह पत्र निकाल करके कि आपको दारूबाजों को पकड़वाना है और आपको माफियाओं को पकड़वाना है, इस तरह का पत्र कतई हम लोग तुगलकी फरमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पत्र को वापस लीजिए, अन्यथा आप जितने भी 4 लाख शिक्षक हैं सबको कम से कम एक बॉडीगार्ड अविलंब मुहैया कराइए। उनके बॉडीगार्ड के रहने खाने का व्यवस्था भी आप कीजिए, फिर हम लोग आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। और ऐसे में शिक्षक इसे लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखा जाए। शिक्षकों का काम पढ़ाने का होता है, बच्चों को शिक्षा देने का होता है। तमाम ऐसे शिक्षकों से उनकी प्रतिक्रिया हमने लेने की कोशिश की, सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षक। इससे पहले हम लोगों से शौच, खुले में शौच के लिए कराया गया, सारे गैर शैक्षणिक कार्य हम लोगों से कराया जा रहा है। कोविड टीकाकरण में कहने का सेंस ये है कि जहां सरकार का सिस्टम फेल हो जाता है वहां हम लोगों को लगा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा नीति में ये कही गई है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सारे गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्त किया जाए और अविलंब इस पत्र को निरस्त किया जाए। साथ ही साथ हमारी जो चिर प्रतीक्षित बहुत सारी मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं, उसको भी पूरा करने का काम किया जाए। जब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी बने थे और अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी बने थे तो हम लोगों को लगा था कि इन दोनों का कॉम्बो मिलके कुछ बेहतरी करेगा, लेकिन ये लोग मिलके और हम लोगों को शिक्षकों को रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा मांग है कि विलंब ये पत्र रद्द होना चाहिए। शिक्षक शराबबंदी का पक्षधर है। शराबबंदी के लिए शिक्षकों ने विभिन्न तरह के अभियानों को चलाया, यहां तक कि शपथ भी लिया और बच्चों में जन जागरण अभियान भी चलाया। लेकिन अब
निगरानी डिपार्टमेंट का काम करना, गुप्तचरी के काम करना या अपराधियों को पकड़वाने का खड़ा करने के लिए शिक्षकों को समाज के खिलाफ या समाज से दुश्मन बनाने का जो रणनीति शिक्षा विभाग ने चलाया है, इसके विरोध में बिहार के तमाम शिक्षक व्यथित और दुखी हैं। सरकार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को लेकर जो नया आदेश जारी किया है, उस पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आदेश जारी कर सभी शिक्षकों को शराबियों और शराब तस्करों की पहचान करने को कहा है, जिसकी जानकारी मद्य निषेध विभाग को देने के लिए कहा गया है। यह आदेश प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के सभी शिक्षकों पर लागू होंगे। न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद शिक्षक सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। तो शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के नए आदेश पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे तुगलकी फरमान बताकर इसकी कड़ी आलोचना की, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। क्या एक सनक भरे कानून को लागू करने के लिए अब इस स्तर पर सरकार उतर जाएगी? आप अंदाजा लगाइए। टीचर स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, बल्कि वो अगल बगल ये पता करता फिरेगा कि कौन शराब पीता है। कुछ दिन पहले इसी तरह का एक ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था कि भाई शिक्षक ये देखेंगे कि कौन बाहर शौच को जाता है। क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? पढ़ाएगा कौन? मतलब पाठशाला छोड़ के अब मधुशाला घूमते फिरे मास्टर जी। नीतीश सरकार ने एक तुगलकी और बेतुका फरमान जारी किया है, जिसमें राज्य के शिक्षक अब विद्यालयों में पढ़ाई का कार्य छोड़ करके खोज करेंगे, शराबियों शराब माफियाओं की तलाश करके इसकी सूचना सरकार को देंगे। ये तुगलकी और बेतुका फरमान अविलंब वापस ले सरकार। ये शराबबंदी कानून के नाम पर ये सरकार नाटक नौटंकी कर रही है। अगर शराबियों को पर नकेल कसने के लिए अगर शिक्षकों को लगाया जाए तो निश्चित तौर पे शिक्षक अपने स्कूल कैंपस के अंदर में उसका उपयोग शराब पीने के लिए ना हो, शराबियों का अड्डा न बने, इस बात का ख्याल रखें। इसके लिए अगर शिक्षा विभाग ने अगर उन शिक्षकों को निर्देश दिया है तो ये अच्छी पहल है। शराबबंदी को पूर्ण रूपेण सफल बनाने के लिए समाज में हर किसी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार ने यह जो कदम उठाया है वह बेहद स्वागत योग्य और सराहनीय है। शिक्षक समाज में एक मजबूत स्तंभ के रूप में होते हैं। उनकी जड़ें समाज में अंदर तक व्याप्त होती हैं। उनको बखूबी मालूम होता है कि समाज का कौन सा व्यक्ति किस आचरण का है। तो जब वे लोग शराबबंदी को सफल बनाने को उतरेंगे तो निश्चित रूप से यह और ज्यादा प्रभावी होगा। लेकिन विपक्ष के लोगों को इसमें भी दिक्कत महसूस हो रही है। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खगड़िया में शराबबंदी को सफल बनाने में जुटी साहसी बेटी नविता को खगड़िया जिला प्रशासन की तरफ से प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष खुद अपने हाथ से नविता को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित करते हुए दिखे। नविता ने अपने गांव में देशी शराब की भट्टियों को अपने दम पर पुलिस की मदद से नष्ट करवाया। नविता का वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस उस जगह पर छापेमारी कर शराब को नष्ट करती है और नविता के इस अभियान से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 18 ने साहसी नविता की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो हम देखे ये सब तो गलत है। उसके बाद हम अपना चारों तरफ पहले देख लिए कहाँ क्या क्या है, कोई व्यक्ति नहीं था। उसके बाद हम मोबाइल में ले लिए, मोबाइल में लेने के बाद हम भेज दिए। बस हम आगे उम्मीद भी यही करते हैं जिसके पास भी है और जो भी करना चाहते वो अपने आप में सचेत हो जाए। अगर मेरे पाला पड़ गया तो हम मेरी जिंदगी का कोई टेंशन नहीं, हम अपना टेंशन नहीं लेते मन में, वहाँ छापेमारी करवाए करेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।